परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रुख लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें और हंसते रहें। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक बेहतर विकल्प है। तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से आता है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। परखता तो वक्त है, कभी हालातों के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन वही बदलाव बहुत आवश्यक होते हैं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। व्यवहार में सुंदरता रखिए। हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का रखो। कोई अगर लहजा बदले तो तुम रास्ता बदल लो। दर्द, अपमान, ठोकर इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। कोई अगर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे ये एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए।
शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना दोनों ईश्वर पर विश्वास करने के बराबर होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देगा। जो आपको गलत आचरणों के लिए प्रेरित करे वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो आपके शरीर, धन, प्रतिष्ठा आदि को देखकर मित्रता करता है वो मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र वही है जो निस्वार्थ हो। संसार की सभी वस्तुओं का त्यागी वास्तविक त्यागी नहीं है। जो अहंकार का त्याग कर देता है वही सच्चा त्यागी है। जैसे किसी को सुख दोगे तो 1000 गुना बढ़कर मिलेगा, वैसे ही दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। इसलिए सावधान। सुख प्राप्ति का केवल एकमात्र रहस्य है हमारे द्वारा किसी भी जीव को कभी दुख न पहुंचे। तस्वीर में साथ होने से कोई मित्र नहीं होता। जो तकलीफ में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। इंसान बनो, लेकिन सिर्फ शक्ल और रूप से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि, संस्कार और ज्ञान से। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। समदर्शिता यानी के समान भाव रखना, जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिक अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर संभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना। ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, लेकिन कौन समझाए उनको कि दिल पे लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो अक्सर आपको तोड़कर हराने की साजिश करते हैं। सब कुछ तुम्हारी नीयत पर निर्भर करता है। जिस नीयत से तुम कर्म करोगे, उसी नीयत से तुम्हें फल भी मिलेगा। कुछ लोग इतने भोले बनकर बातें करते हैं जैसे हमें उनकी चालाकी के बारे में कुछ पता ही ना हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये दुनिया है, न वो दुनिया, और न ही सुख जिसमें ना सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें ना ईश्वर के लिए या इस दुनिया के सच के लिए श्रद्धा है, तो उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं। ऐसे अज्ञानी के लिए किसी दुनिया में आराम नहीं और उसे सुख कभी नहीं मिलता। बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और साथ में अगर कुछ करने की, कुछ जानने की इच्छा नहीं, तो ऐसे इंसान के होने में और न होने में कोई फर्क नहीं। अगर अन्न खत्म हो जाए
तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं।